हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल वर्ल्ड। और मेरा नाम है अमित चौहान और हम पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स की। हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स की प्रिपरेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला मेथड हमने देखा था अल्कोहल से, कि अल्कोहल से किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते थे। फिर हमने देखा कि एल्कीन से किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से देखा। हमने सैंड मेयर रिएक्शंस को देखा कि किस तरीके से सैंड मेयर, हमने देखा कि सैंड मेयर रिएक्शन में ही किस तरीके से हम फ्लोराइड को सिंथेसिस कर सकते हैं, बोल्ट्जमैन रिएक्शन। तो अब जो हमारा नया मेथड है प्रिपरेशन का वो है एल्कीन से, कि हम एल्कीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो इसमें जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, ठीक है, वो है फ्रॉम एल्कीन्स, कि हम एल्कीन से हम किस तरीके से हेलो एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हमारा एल्कीन से प्रिपरेशन जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिमेट्री एल्कीन क्या होती है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है। ये हमारी कोई एल्कीन है, डबल बॉन्डेड कार्बन, एक डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो ये एल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें अगर यहाँ पर R और R, R1, R2, R3, R4, अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप जुड़े हों तो सिमेट्रिकल एल्कीन होती है। और अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से जुड़े हों तो हमारे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम इथीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इथीन ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम से जुड़े हैं, सेम एटम जो है यहाँ पर जुड़े हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। वहीं पर अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन को देखें, प्रोपीन का एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये हमारी इथीन थी जो कि हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है, और ये हमारा प्रोपीन की स्ट्रक्चर है। तो प्रोपीन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक तरफ ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बाकी तीन तरफ हाइड्रोजन एटम है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये सब जानने, ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आगे जो हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं उसमें सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, फॉर एग्जांपल सिमेट्रिकल एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड है, CH2 इथीन है, इसकी रिएक्शन हम HBr के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 H और CH2Br। तो एक कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ गया और एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इस तरीके से सिमेट्रिकल एल्कीन में किसी भी डबली बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, किसी भी डबली बॉन्डेड कार्बन पर ब्रोमीन जोड़ देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोइथेन, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोइथेन। बट वहीं पर अगर हम ये ले लेते हैं, प्रोपीन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन हम HBr की प्रेजेंस में कराते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, तो ये हमारा दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखो यहाँ पर जो ये Br है, जो हमारा ये Br है, ब्रोमाइड आयन, ये किस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा, ये देखने वाली बात है। यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH2 CHH CH2Br, एक में ये बना, दूसरे में CH3 CH Br
CH2H। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, दिस वन, इसका नाम है 1-ब्रोमोप्रोपेन। और वहीं पर ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसका नाम है 2-ब्रोमोप्रोपेन। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है, मतलब लेस क्वांटिटी में बनेगा, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, मतलब ये मैक्सिमम क्वांटिटी में बनेगा। तो ये क्यों मेजर हुआ, ये क्यों माइनर हुआ, इसका जो रीज़न है वो है मार्कोनिकोव एडिशन। जब भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr का एडिशन कराते हैं तो वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। तो ये मार्कोनिकोव एडिशन है। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है किसी भी एडिंग मॉलिक्यूल का, वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ता है जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इस कार्बन पर जो ये CH वाली कार्बन है, ये वाली, यहाँ पर कम हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है। तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होगा जिसमें ब्रोमीन इस कार्बन पे जुड़ेगी। तो इसीलिए हमारा 2-ब्रोमोप्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर बना है। तो ये मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हुई है। क्लियर? तो मार्कोनिकोव एडिशन को थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि इसका हम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाउ अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन को। तो जैसे यहाँ पर हमें कुछ सबस्ट्रेट लिखे हुए हैं और कुछ रिएजेंट हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन इसमें बताना है कि इन सभी रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स हमें लिखने हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, और इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा प्रोडक्ट हमारा माइनर है। क्लियर? तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखें तो ये साइक्लोहेक्सीन है। इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन में हम HBr का एडिशन करा रहे हैं। तो अगर हम देखें कि साइक्लोहेक्सीन में अगर हम साइक्लोहेक्सीन को देखें तो ये सिमेट्रिकल है, इट इज़ सिमेट्रिकल एल्कीन। साइक्लोहेक्सीन क्या है? हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है। और सिमेट्रिकल एल्कीन में जो है वो मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव होता, मार्कोनिकोव एडिशन ही है, बट कोई मेजर कोई माइनर नहीं होता, इसमें सिंगल प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिखूँ, क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा? तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ पर एक डबली बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक डबली बॉन्डेड कार्बन पर हमारा ब्रोमीन जुड़ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा 1-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। 1-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन हमारा यहाँ पर एज अ मेन प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अब सेकंड वन को देखो जरा। सेकंड वन, अगर हम सेकंड वन को देखें तो ये हमारा प्रोपीन है और ये प्रोपीन क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। HBr का एडिशन कराया है, सेम है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पर हमने एक अलग से कैटलिस्ट या रिएजेंट यूज किया है, परऑक्साइड। परऑक्साइड क्या होते हैं? परऑक्साइड जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड। परऑक्साइड्स के अगर मैं एग्जांपल्स बताऊं तो परऑक्साइड्स में जैसे आ जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड। तो ये यहाँ पर बेंजोइल परऑक्साइड है। तो कोई भी परऑक्साइड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे हाइड्रोजन परऑक्साइड या बेंजोइल परऑक्साइड। परऑक्साइड जब क्या करते हैं, परऑक्साइड जो है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कराते हैं। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन मीन्स कि जो नेगेटिव पार्ट है एडिंग मॉलिक्यूल का वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। इसको हम परऑक्साइड इफेक्ट या क्रास इफेक्ट भी बोलते हैं या एंटी मार्कोनिकोव एडिशन भी बोलते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो CH2 कार्बन है हमारी, इस पर 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं और जो CH कार्बन है उस पर 1 हाइड्रोजन एटम जुड़ा है। तो यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो Br जब इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा तो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और जब इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा
तो वो हमारा CH वाले कार्बन पे जुड़ेगा तो वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिखूँ एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग तो CH3 CH CH2 Br और ये हाइड्रोजन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट और दूसरा CH3 CH Br CH2 H, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हुआ है, तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के कारण 1 ब्रोमोप्रोपेन हमारा मेजर प्रोडक्ट है और 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारा माइनर प्रोडक्ट है। क्लियर? तो मेजर माइनर बदल गया। अगर मैं यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं डालता तो पेरोक्साइड ना डालने की वजह से, पेरोक्साइड के को यूज़ ना करने की वजह से ये हमारा माइनर हो जाता, वो हमारा मेजर हो जाता। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन भी हमारी क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में देखो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े, इससे एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा है। तो Br को अगर हम कहाँ पर जोड़ेंगे? इस डबली बॉन्डेड कार्बन पर हम जोड़ेंगे। तो ये इस तरीके से CH2 CH और ये बेंजीन रिंग, ये हमारी बेंजीन रिंग, और यहाँ पर Br जुड़ जाएगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा। क्लियर? और ये हमारा मेजर हो जाएगा और इसका जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो हमारा माइनर हो जाएगा। CH H CH2 Br, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। तो ये मार्कोनिकोव एडिशन है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें मार्कोनिकोव एडिशन हो रहा है। अब फोर्थ वन देखो जरा। फोर्थ वन में अगर हम फोर्थ वन को भी देखेंगे तो ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन, और दूसरी कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट अगर हम लिखेंगे तो इसका प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा CH3 CH2 CH Br CH2 H, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट, और CH3 CH2 CH CH2 Br और ये H, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। तो ये था मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। अगर हम पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगी, और अगर हम पेरोक्साइड यूज नहीं कर रहे हैं तो मार्कोनिकोव एडिशन होगी। नाउ नेक्स्ट मेथड जो है हमारा प्रिपरेशन का वो है एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन्स। तो हमने HBr का एडिशन तो देखा, अब हम देखेंगे कि हेलोजन्स का एडिशन कैसे करते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई एल्कीन है, मानो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, ब्रोमीन में ब्रोमीन का एडिशन हम इथीन में करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 की प्रेजेंस में हम ब्रोमीन का एडिशन करा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर मिलेगा CH2Br CH2 Br, विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड। तो विसिनल डाइब्रोमाइड, तो ये रिएक्शन जो है वो यूज़ की जाती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के डिटेक्शन के लिए हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? जो हमारा ब्रोमीन होता है वो रेडिश कलर का होता है,
रेडिश कलर का होता है, रेडिश कलर ये ब्रोमीन कैरी करता है। और जब इसकी रिएक्शन, ब्रोमीन की रिएक्शन हम किसी डबल बॉन्डेड कंपाउंड के साथ कराते हैं तो वहाँ पर हमें डीक्लोराइज्ड, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो डीक्लोराइज्ड प्रोडक्ट मिलता है, डीक्लोराइज्ड प्रोडक्ट। तो ब्रोमीन का रेडिश से डीक्लोराइज हो जाना ही इंडिकेशन है कि हमारा जो सबस्ट्रेट है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और जब भी कभी इस तरीके की रिएक्शन होती है तो हमारा वहाँ पर विसिनल डाइब्रोमाइड बनता है। तो यहाँ पे लिख लेना, दिस रिएक्शन, दिस अबाउ रिएक्शन is used as for unsaturation test, unsaturation test, अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं जहाँ पर ब्रोमीन का डीक्लोराइजेशन इंडिकेशन होता है कि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो अनसैचुरेटेड है। क्लियर। एक एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, जैसे सिंपली हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ CCN4। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा प्रोडक्ट 1,2-डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, 1,2-डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन हमारा यहाँ पर मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये था एडिशन का है, हेलोजन का एडिशन, कि किस तरीके से हम एल्कीन्स में हेलोजन का एडिशन कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना।